नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी। भैया बहनों, आज कक्षा द्वितीय में हिंदी का नंबर है, विषय हिंदी होगा। आज का जो पाठ है, पाठ 2, मुर्गे की होशियारी। यह पाठ मैंने आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके शब्दार्थ भी आपको लिखवा दिए गए हैं, परंतु आज मैं आपको पेज नंबर 12 आप निकालेंगे। पेज नंबर 12 अपनी पुस्तक में देखेंगे तो पेज नंबर 12 में अभ्यास कार्य है। इस अभ्यास कार्य को मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से आप देखेंगे। अपनी पुस्तक में इसको भी देख करके फिल कर लेंगे, ठीक है। लीजिए, पाठ 2, मुर्गे की होशियारी, ठीक है। यह आपने पाठ पढ़ भी लिया होगा, और जिन भैया बहनों ने अभी तक पुस्तक खरीदी नहीं है वो अति शीघ्र जो है पुस्तक खरीद लें, और जिससे कि उनकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, ठीक है। लीजिए आप पाठ 2, मुर्गे की होशियारी, पेज नंबर 12 निकालेंगे। अभ्यास कार्य करना शुरू करेंगे। जो पहला प्रश्न है, मौखिक लिखा है, इसमें शुद्ध उच्चारण कीजिए। शुद्ध उच्चारण कीजिए। मिट्ठू, मी आधा टा, फिर ठा, ठा पर बड़े ऊ की मात्रा है, मिट्ठू। भौंकना, भौंकना यानी कुत्ते की आवाज़। कुत्ता जब बोलता है उसको भौंकना बोलते हैं। तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती, इसका अर्थ होता है स्वस्थ रहना, ठीक, स्वस्थ रहना यानी निरोग रहना। आलस, आलस्य, सुस्ती। आलस्य माने क्या होता है? सुस्ती, ये लिखा है आलस्य। दृष्टि, दृष्टि, द्रि ये दप है, ये ऋषि की मात्रा लगी है। ऋषि, ऋषि होती है ना, उसकी मात्रा। ये आधा सा षटकोण ट, इस पर छोटी की मात्रा। दृष्टि माने होता है नज़र। दृष्टि माने क्या होता है? नज़र। अंगड़ाई, अंगड़ाई, अंगड़ाई आप जानते हैं, जो शरीर को आलस को भगाने के लिए हम शरीर को तानते हैं, शरीर को हम थोड़ा सा स्वस्थ बनाने की कोशिश से उसको कहते हैं अंगड़ाई। नमस्कार, नमस्कार माने होता है प्रणाम। नमस्कार क्या लिखा है? ये नमस्कार यानी प्रणाम करना। ललचाई, ललचाई, लालच में। ढिढोरा, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके ढोल नगारों के साथ, ढोल बजाकर ऊंचे स्वर में किसी बात को कहना। मुर्गा, मुर्गा, ठीक, हम जानते हैं एक पक्षी का नाम मुर्गा, ठीक है। इनका उच्चारण करना था। इस तरह दोबारा आप देखेंगे। मिट्ठू, भौंकना, तंदुरुस्ती, आलस्य, दृष्टि, अंगड़ाई, नमस्कार, ललचाई, ढिढोरा, मुर्गा, ठीक। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। ये मौखिक में आपको बताना है।
मुर्गा कहाँ चढ़ गया? मुर्गा पेड़ पर चढ़ गया था। कहाँ चढ़ गया था? पेड़ पर। अपने याद के लिए यहाँ लिख देंगे पेंसिल से ही। इसमें पुस्तक में भैया बहनों ये पेंसिल का ही कार्य है। पेड़ पर यहाँ लिख देंगे पेड़ पर, बस शॉर्ट में याद रखने के लिए। मिट्ठू मुर्गे ने अपना आलस कैसे दूर किया? अंगड़ाई लेकर और पंख फड़फड़ाकर। ठीक, अंगड़ाई तथा पंख फड़फड़ाकर। ठीक है, पंखों को फड़फड़ाया। पहले अंगड़ाई ली और फिर पंखों को फड़फड़ाया। इस प्रकार से उसने अपनी आलस्य को दूर किया। लोमड़ी क्यों खिसक गई? लोमड़ी क्यों खिसक गई? कुत्तों की आवाज़ सुनकर, यानी कुत्ते की आवाज़ सुनकर। ठीक है, सुनकर। ठीक, कुत्ता उसको मार देता, इसलिए कुत्ते की आवाज़ सुनकर लोमड़ी वहाँ से खिसक गई। ठीक है, अब लिखित के हैं, ये भी मैंने आपको लिखित में करा दिया। वैसे अब यहाँ से लिखित का है। प्रश्न नंबर 3, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, का लोमड़ी ने ललचाई नज़र से किसे देखा? लोमड़ी ने ललचाई नज़र से किसे देखा? मुर्गे को, कुत्ते को, पेड़ को? किसको देखा? मुर्गे को। किसको देखा? मुर्गे को। ठीक है, खा मुर्गा कहाँ बैठा था? पेड़ के तने पर, झाड़ी में, दरबे में? मुर्गा कहाँ बैठा था? पेड़ के तने पर, झाड़ी में, दरबे में? पेड़ के तने पर। ठीक है, पिल्लू किसका नाम था? लोमड़ी का, मुर्गे का, कुत्ते का? पिल्लू किसका नाम था? लोमड़ी का, मुर्गे का, कुत्ते का? तो ये कुत्ते का नाम था। ठीक है, यहाँ आप सही का निशान लगा देंगे। घा मिट्ठू किसका नाम था? मुर्गे का, कुत्ते का, लोमड़ी का? मिट्ठू किसका नाम था? किसका नाम था? मुर्गे का। ठीक है, लोमड़ी किससे डरती थी? मुर्गे से, कुत्ते से, पेड़ से? लोमड़ी किससे डरती थी? मुर्गे से डरती थी, कुत्ते से डरती थी, पेड़ से डरती थी, कुत्ते से डरती थी। ठीक है, इस प्रकार से आप इस कार्य को करेंगे। ठीक, समझ में आया ना? अगला चैप्टर आप देखेंगे। ठीक, अगला आप देखेंगे सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। ये लिखा है लोमड़ी, ललचाई, ठिठोरा, आलस, दरबे। दरबे होता है जहाँ मुर्गियाँ रखी जाती हैं। ठीक है, जिस जगह पर या जिस स्थान पर, उसको दरबा बोलते हैं। लोमड़ी, ललचाई, ठिठोरा, आलस्य, दरबे।
मुर्गा अपने से बाहर निकला। क्या आएगा यहाँ पे? दरवे से। क्या लिखेंगे यहाँ पे? दरवे। दरबे। दरबे। ठीक है, दरबे आएगा यहाँ पर। मुर्गे ने अपना दूर किया। क्या किया? आलस। क्या किया? आलस। यहाँ पर आएगा आलस दूर किया। ठीक है। पेड़ के नीचे से की आवाज़ आई। किसकी आवाज़ आई? लोमड़ी की। किसकी? लोमड़ी। लोमड़ी। लोमड़ी, ये लिखा है ना लोमड़ी, ये लोमड़ी शब्द यहाँ पर आएगा। लोमड़ी नज़र से मुर्गे को देख रही थी। अब यहाँ पे क्या आएगा? ललचाई। 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 क्या आएगा यहाँ पे? ललचाई। नज़र से मुर्गे को देख रही थी। यदि उसने भी नहीं सुना हो तो, यदि उसने भी ढिढोरा, यहाँ पर आएगा ढिढोरा। 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 ठीक है, नहीं सुना हो तो। इस प्रकार से ये रिक्त स्थान भरे गए हैं। अब अगला है प्रश्न नंबर 5, किसने किससे कहा। ठीक है, इन वाक्यों को किसने कहा यहाँ पर लिखना है, उसका नाम लिखना है। किससे कहा ये भी नाम लिखना है। अब जैसे का, हाँ मौसी मैं तो सुबह जल्दी ही उठता हूँ। किसने कहा? मुर्गे ने कहा। मुर्गे ने। ठीक, किससे कहा? लोमड़ी से। किससे कहा? लोमड़ी से। ठीक, ये लिखेंगे। नहीं नहीं मौसी मैं यहीं ठीक हूँ। ये किसने कहा? ये भी मुर्गे ने कहा। मुर्गे ने। लोमड़ी से। लोमड़ी से। ठीक है। नहीं मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। ये किसने कहा था? ये भी मुर्गे ने कहा था। मुर्गे ने। लोमड़ी से। ठीक है। गोलू भैया, अरे वाह, पिल्लू भैया भी इधर ही आ रहे हैं। गोलू भैया, अरे वाह, पिल्लू भैया भी इधर ही आ रहे हैं। ये वाक्य किसने कहा? ये भी मुर्गे ने। मुर्गे ने। लोमड़ी से। से। ठीक है। तुम्हारी तरह यदि उसने भी ढिढोरा नहीं सुना हो तो। ये किसने कहा था? लोमड़ी ने। लोमड़ी ने मुर्गे से। मुर्गे से कहा। ठीक, समझ में आया? इस तरह से नाम लिखना है। दोबारा आप देखेंगे, किसने किससे कहा। का, हाँ मौसी मैं तो सुबह जल्दी ही उठता हूँ। किसने कहा था? ये मुर्गे ने लोमड़ी से। ठीक। नहीं नहीं मौसी मैं यहीं ठीक हूँ। ये भी मुर्गे ने लोमड़ी से कहा। ठीक है।
मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुर्गे ने लोमड़ी से। गोलू भैया, अरे वाह, पिल्लू भैया भी इधर ही आ रहे हैं, मुर्गे ने लोमड़ी से कहा। ठीक, अगला है, तुम्हारी तरह यदि उसने भी ढिढोरा नहीं सुना हो तो, लोमड़ी ने मुर्गे से कहा। सही है। अगला प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसको हम जो है बता दे रहे हैं, फिर भी इनके जो प्रश्न उत्तर हैं मैं आपके व्हाट्सअप कर दूंगा लिख करके, फिर भी आप समझ लीजिए, लिख सकते हैं तो लिख लेना कॉपी पर। मुर्गे ने अपना आलस कैसे दूर किया? अंगड़ाई और पंख फड़फड़ाकर। अंगड़ाई और पंख फड़फड़ाकर दूर किया। ठीक, लोमड़ी मुर्गे को ललचाई दृष्टि से क्यों देख रही थी? क्योंकि वह उसे खाना चाहती थी। क्योंकि वह उसे खाना चाहती थी। कौन किसे सैर कराना चाहता था? लोमड़ी मुर्गे को सैर कराना चाहती थी या चाहता था। ठीक है। जंगल के राजा ने क्या ढिढोरा पिटवाया? आज से कोई किसे नहीं खाएगा। आज से कोई किसी को नहीं खाएगा। मिट्ठू मुर्गे की जान कैसे बची? मिट्ठू लोमड़ी के बहकावे में ना आकर मिट्ठू की जान बच गई। ठीक है। इस तरह से आप जो है इसको अपनी पुस्तक में करेंगे। ठीक है भैया बहनों, समझ में आ गया होगा। मुर्गे ने अपना आलस कैसे दूर किया? अंगड़ाई और पंख फड़फड़ाकर। लोमड़ी मुर्गे को ललचाई दृष्टि से क्यों देख रही थी? क्योंकि वह उसे खाना चाहती थी। कौन किसे सैर कराना चाहता था? लोमड़ी मुर्गे को सैर कराना चाहता था। जंगल के राजा ने क्या ढिढोरा पिटवाया? आज से कोई किसी को नहीं खाएगा। मिट्ठू मुर्गे की जान कैसे बची? लोमड़ी के बहकावे में न आकर मिट्ठू की जान बच गई। ठीक है भैया बहनों, इस प्रकार से हमें भी अपने शत्रुओं की या अपना दुश्मन है तो उसके बहकावे में या उसके मीठी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने शत्रुओं पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने दुश्मन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके जो मीठी बातें होती हैं उसमें कोई न कोई धोखापन रहता है। इसलिए हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमको अपने
शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।